ताला बरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व ज़ाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में जब खिराज अक़ीदत पेश करते हैं तो यूँ कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बिरादरान सलाम, आइए सबसे पहले हम और आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाई व आफ़ियतिल बदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ख़बरदार, बेशक जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उन्हें कोई खौफ व ख़तर नहीं है, उन्हें कोई खौफ नहीं है, उन्हें कोई डर नहीं है और ना वो रंजीदा होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश की। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जिसमें हर एक को आज़ाद तौर पे ज़िंदगी जीने का हक़ है। जमहूरी का मतलब ही ये होता है कि यहाँ कोई शख्स किसी के मज़हब में दखल अंदाज़ी नहीं कर सकता, ना कोई किसी के देवी देवताओं को खिलाफ बोल सकता है, ना औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ यहाँ बोला जा सकता है, ना किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ बोला जा सकता है जो शख्सियत मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर एक ऐसे संत, एक ऐसे बुज़ुर्ग, एक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे जिन्हें हम हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नाम से जानते और पहचानते हैं, जिनके ताल्लुक़ से कोई ये कहता है कि ख्वाजा हिंदल वली वो है दरबार आला तेरा, ख्वाजा हिंदल वली वो है दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अज़ीज़ान गिरामी, ये ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि संजर से चलते हैं और चलते चलते लाहौर आते हैं।
और लाहौर आने के बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दिल्ली आ जाते हैं। और दिल्ली में एक अल्लाह के नेक बंदे थे, एक वली कामिल थे, उनके पास हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रुक जाते हैं। कुछ दिन क़याम करने के बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दिल्ली से अजमेर की तरफ चल देते हैं, अजमेर का रुख कर लेते हैं। और जब अजमेर का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से सफ़र जारी होता है कि रास्ते में एक मामला पेश आता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने वहाँ क्या देखा कि कुछ लोग आग को पूज रहे थे, आग की परस्तिश कर रहे थे, आग को पूज रहे थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उन लोगों से पूछा कि ए बेदीनों, तुम लोग क्या पूज रहे हो, तुम लोग किसे पूज रहे हो, तुम लोग इसे क्यों पूज रहे हो? तो वो लोग ये कहते हैं कि हम आग को पूज रहे हैं, हम इसलिए पूज रहे हैं कि ये क़यामत के दिन हमें ना जलाएगी, इसीलिए इस आग को हम पूज रहे हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ये फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करोगे, एक रब की पूजा करोगे, एक रब की परस्तिश करोगे, तो यकीनन ये आग तुम्हें ना जलाएगी। और अगर तुम लोगों ने इस आग को इसी तरह पूजना शुरू किया, अगर तुम लोगों ने इस आग को पूजना बंद ना किया, तो याद रखना यही आग तुम्हें जलाएगी, यही आग की सूरत जहन्नम का रूप ले लेगी। अज़ीज़ाने गिरामी, तो उन लोगों ने ये कहा था, आप कौन है? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने ये कहा कि मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ और मैं सिर्फ एक रब की इबादत करता हूँ, मैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता हूँ। इन आगों को नहीं पूजते, इन बुतों को नहीं पूजते। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ाने गिरामी, उन लोगों ने ये कहा था, ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तुम ये बताओ क्या ये आग तुम्हें तकलीफ ना पहुँचाएगी जबकि तुम एक अल्लाह की इबादत करते हो? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, यकीनन ये आग मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकती, ये आग मुझे ज़रर नहीं पहुँचा सकती। अज़ीज़ाने गिरामी, तो उन लोगों ने ये कहा था, ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुन लो, अगर ये आग आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगी तो यकीनन यहाँ जितने भी लोग हम हैं तमाम के तमाम कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, अज़ीज़ाने गिरामी, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने क्या फरमाया था, क्या काम अंजाम दिया था? तारीख़ बताती है, इतिहास बताता है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी जूती उतारी, अपनी चप्पल उतारी और उस आग में फेंक दी। फेंकने के बाद आग को हुक्म दिया, ऐ आग, मोइनुद्दीन की जूती को दाग ना लगने पाए। तारीख़ बताती है, इतिहास बताता है कि वही आग फौरन गुले गुलजार हो जाती है। जब आग वही गुले गुलजार हो गई, वो लोग देख के हैरत में पड़ गए और पढ़ने के साथ क्या कहने लगे, ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ए अल्लाह के वली, ए बाबा फ़कीर, यकीनन समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, तुम कुछ मत करो, तुम इतना करो कि एक रब पर ईमान लाओ, एक अल्लाह की इबादत करो, इस आग को पूजना छोड़ दो, बेशुमार बुतों की पूजा करना छोड़ दो। अज़ीज़ाने गिरामी, उन लोगों ने वहीं आग के पूजा करने से तौबा की अल्लाह की बारगाह में, और तौबा करने के बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से अर्ज़ किया, हुज़ूर कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कीजिए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, ये हैं अल्लाह के एक नेक बंदे, ये अलग से नहीं आए, ये भी एक हम में से और आप में से हैं, लेकिन ये अल्लाह के नेक बंदे हैं जो हम हरगिज़ नहीं हैं।
इन्होंने अल्लाह की इबादत की, इन्होंने अल्लाह की रियासत की, ये अल्लाह के अहकाम पर इन्होंने अमल किया। अल्लाह का ख़ास करम हुआ जब इस मकाम पर ये पहुँचे हैं। रब का करम इनके ऊपर नाजिल हुआ है जब ये मकाम इन्हें मिला है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कहने का मतलब ये है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अगर वो किसी पर नज़र इनायत कर दें तो यकीनन उसकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पावर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास अपनी तरफ से आया, बल्कि ये पावर इनके पास अल्लाह की तरफ से आया। अल्लाह के पास जो पावर है, रब्बुल आलमीन के पास जो पावर है, ये खुद उसका है, किसी का दिया हुआ नहीं है। लेकिन अल्लाह के अलावा अंबिया हुए, सहाबा हुए, ताबईन हुए, तबे ताबईन हुए, औलियाए किराम हुए, ये जितने भी लोग हैं, इनके पास जो पावर है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के देने से पावर है। इनके पास अताई पावर है, रब के पास ज़ाती पावर है। अज़ीज़ान गिरामी, ये थे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आए और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मोहब्बत की तालीम दी है, हिंद की धरती पर अमन का पैगाम दिया है, हिंदुस्तान की सरज़मीन पर दीन फैलाया है। और ऐसे दीन नहीं फैलाया, संजर से चले हैं तो कोई तोफ आपके साथ नहीं थी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन के साथ सेना नहीं थी, हथियार नहीं था, बल्कि एक रसूलुल्लाह का दीन था जिसे मोहब्बत के ज़रिए उम्मत तक पहुँचाना था। अज़ीज़ान गिरामी, ये हिंदल वली का दरबार वो है, अजमेर मोहल्ला वो है, अजमेर शरीफ वो है कि यहाँ जितने भी, अगर हिंदू जाते हैं, अगर मुसलमान जाते हैं तो हिंदू भी जाते हैं, अगर हिंदू जाते हैं सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो अजमेर शरीफ ना जाता हो। हर धर्म के मानने वाले, हर मजहब के मानने वाले अजमेर शरीफ जाते हैं और मोहब्बत से जाते हैं, अकीदत से जाते हैं, उल्फत से जाते हैं, खाली दामन लेकर जाते हैं और बारगाह ख्वाजा से वही दामन भर के आते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ए हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के ज़ाते गिरामी वो है कि जिसकी बारगाह में जब कोई शख्स आता है तो हिंदल वली ये नहीं देखते ये काफिर आया है, ये मुसलमान आया है, ये सिख आया है, या किस जात का आया है, ये गुनहगार है, नेकुकार है, परहेजगार है, या असिया शार है। कोई भी हो, हिंदल वली का दरबार वो है, अजमेर मोहल्ला वो है, अजमेर की दरगाह वो है कि वहाँ कोई ना तो दौलत देखी जाती है, ना सरवत देखी जाती है, ना माल देखा जाता है, ना जायदाद देखी जाती है, कुछ नहीं देखा जाता, ना हुकूमत देखी जाती है, ना पावर देखा जाता है। वहाँ तो हिंदल वली की बारगाह में ये वो पावर है, हिंदल वली के दरबार में वो पावर है कि अगर वहाँ जो कुछ देखा जाता है, जो भी देखा जाता है, मांगने वाले की सिर्फ और सिर्फ नियत देखी जाती है कि शख्स किस नियत से आया है। और यकीनन एक मुनैना शहर का एक काफिर था, 13 साल उसको बीत गए, 13 साल तक उसके यहां कोई औलाद पैदा ना हुई। 13 साल के बाद एक मौलाना से मिलता है और यह कहता है हुजूर फल ऐसी ऐसी बात है। मौलाना ने यह कहा कि बच्चा देने वाला और ना देने वाला ये सिर्फ अल्लाह है, कोई इंसान के इसमें बस नहीं है। लिहाजा आप अजमेर शरीफ जाओ और वहां गरीब नवाज के सदके से अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, इंशाअल्लाह तुम्हारी झोली भर जाएगी, तुम्हारी झोली भर जाएगी। तारीख बताती है कि जब अजमेर शरीफ वो जाता है और अजमेर शरीफ जाने के बाद हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में यही मिन्नत अर्ज करता है, रब्बुल आलमीन ने उसी साल में उसे एक लड़का इनायत फरमा दिया। अज़ीज़ान गिरामी, और यहाँ कहने का मकसद और मफहूम ये है कि हिंदल वली के दरबार वो है जो सबके लिए भलाई चाहता है, किसी के खिलाफ
वहाँ काम नहीं होता, किसी भी समाज के खिलाफ वहाँ काम नहीं होता। और हिंदल वली ने यह पैगाम भी दिया है कि कोई भी मजहब का मानने वाला हो, कोई भी किसी भी मजहब का मानने वाला हो, उसके मजहब पर हमला मत करो, उसकी देवी देवताओं को बुरा भला मत कहो। लेकिन फिर क्या बात थी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अमन का पैगाम फैलाया था, अमन की बातें बताई थी, दीन के बातें बताई थी। लेकिन एक ऐसा बदबख्त शख्स भी आता है इस दौर में, ऐसा बदबख्त शख्स आता है जिसको एंकर अमीश देवगन कहते हैं। अजीजाने गिरामी, इसके ताल्लुक से मैं बताता हूं आपको कि अमीश देवगन ये वो देवगन है जिसने एक अल्लाह के वली यानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में तौहीन की है। इसने बेबाकी से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बेअदबी की है, इसने तौहीन की है, इसने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लुटेरा कहा है। यही वो बदबख्श शख्स है जिसने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जायदाद पर हमला किया है। यही बहुत बदबख्श शख्स है जिसने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लुटेरा कहा है, भिखारी कहा है। इस अमीश देवगन ने, याद रखना, लेकिन अमीश देवगन, मैं तुम्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर तुमने एक अल्लाह के वली की शान में तौहीन की है, याद रखना कि जब भी तुम्हारी मौत होगी, तुम्हारा चेहरा इंसान का नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा चेहरा एक खंजीर की मिसल होगा, एक सुअर की मिसल होगा। तुमने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शान में तौहीन की है, तुमने एक अल्लाह के वली की शान में तौहीन की है। ए अमीश देवगन, याद रखना, तारीख तुम्हें कभी भूल नहीं सकती, तारीख तुम्हें कभी परामर्श नहीं कर सकती। तुमने एक अल्लाह के वली पर तोहमत लगाया है, तुमने एक अल्लाह के वली के शान में तौहीन की है। खुदा का कहर ऐसा होगा कि तू बर्बाद हो जाएगा और हलाक हो जाएगा। अमीश देवगन, तू यह मत भूलना कि एक अल्लाह के वली की शान में तौहीन करने से तू मुमताज हो गया, बल्कि देखना तारीख तेरे ऊपर गवाह रहेगी कि तुझे अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा। तूने एक अल्लाह के वली की शान में तौहीन की है, तुझे अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ेगी। तूने एक अल्लाह के वली की शान में बेअदबी की है, तुझे अपने घर को, तेरा घर यकीनन बर्बाद होगा, तू बेबस होगा, तू बेकस होगा, तेरे पास कोई सहारा नहीं होगा। अगर अभी भी अगर तू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में जाके अगर सच्चे दिल से माफी मांग ले तो तू यकीनन बच सकता है, वरना हिंदल वली की शान वो है, हिंदल वली की नजरे कहर वो है कि अगर तूने जो तौहीन की है, इस तौहीन की बुनियाद पर तू अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। और ये यकीनन ये भी याद रख कि अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के नबियों की शान में जिसने तौहीन की है, उसको उसका अंजाम पता होगा। तारीख बताती है कि मूसा कलीमुल्लाह भी अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, लेकिन फिरौन ने तौहीन की थी तो फिरौन को उसकी सजा मिली। इब्राहिम खलीलुल्लाह भी अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, लेकिन नमरूद ने ठुकराया, इब्राहिम की तौहीन की, नीज तो नाबूद हो गया। इसी तरह यह भी हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रब का पैगाम उम्मत तक पहुंचाने के लिए आए हैं। अगर तूने इनकी बेवजह गुस्ताखी की है, इनके ऊपर तूने तोहमत लगाई है, तो यकीनन मैं कहता हूं कि तू भी कामयाब नहीं होगा, तू भी एकदम हलाक और बर्बाद होगा। हे हिंदल वली की शान वो है, हिंदल वली की इनका रुतबा वो है कि कोई भी बारगाह हिंदल वली में जाए, मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में जाए, खाली दामन लेकर जाए और इंशाअल्लाह भरता हुआ नजर आएगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि ख्वाजाए हिंदल वली वो है दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।